मार्जिन से आगे आगे पीछे इस वक्त बहुत सी सीटें हो रही हैं। ये दोनों ही राज्यों के लिए इस वक्त है माना जा रहा था, क्योंकि दोनों ही जगहों पर छोटे दल और निर्दलीय उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए कभी कोई बड़ी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी आगे हो जाती है या पीछे हो जाती है। बिल्कुल रिवर्सल आप देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक वक्त कहां पहुंची हुई दिखाई दे रही थी, 35 पर अपने दम पर, वो आ गई 23 पर, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 53 पहुंच गई। हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में तो एक चमत्कारिक रिकवरी बीजेपी की माना जाएगा। से कहां 71 पर अगर आगे चल रही थी कांग्रेस, 17-18 पर बीजेपी दिख रही थी, 49 पर अब भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 37 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इसका मतलब सर बहुत क्लोज मुकाबले हैं दोनों में। नहीं, ये तय मत लीजिए कि होने वाला है। हर चीज जिसकी थर्ड राउंड हो सकता है, अर्बन एरियाज में काउंटिंग कहीं हो रही हो, कहीं सेंटर से रूरल एरियाज की हो रही हो, ऊपर नीचे भी आंकड़ा होगा, लेकिन वन साइडेड नहीं होगा। वन साइडेड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत क्लोज होने। और ये जो खबर हम दिखा रहे हैं जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही है, देखिए उसमें भी राउंड वाली बात है, लेकिन हमने पिछली ये बार थर्ड राउंड बात की बात की है कि वो वन साइडेड विनेश फोगाट के लिए भी नहीं है। जीतना हो सकता है तय हो, लेकिन हर जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं है। विनेश फोगाट का जब हम आकलन कर रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए, विनेश फोगाट को वहां से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है जहां जुलाना में कांग्रेस के लिए बैरियर शुरू होता था। 11% वोट थे पिछली बार, कांग्रेस वहां 2005 में जीती थी। उसके बाद से लगभग 20 साल के बाद कांग्रेस वहां मुकाबले में है, और खास बात तब जब जुलाना पिछली बार बीजेपी के विरोध में जेजेपी की तरफ गई थी। अब की बार जेजेपी वहां किसी इक्वेशन में नहीं है, तो जेजेपी के जो वोटर थे, खुद विनेश के जो ससुर हैं वो जेजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेजेपी की पकड़ किस तरीके से थी। उनकी बहू अब कांग्रेस की तरफ से मुकाबले में है, तो वो बड़ा एक फैक्टर होगा कि किस तरीके से जुलाना विनेश आगे बढ़ पाती है। जुलाना कभी भी विनेश के लिए आसान नहीं था, और कांग्रेस ने भी कोई ऐसी सेफ सीट नहीं दी। देखिए एक बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं कि जो जाट वोट है वो हुड्डा और चौटाला के बीच में बट गया है। जिस जाट वोट के दम पर कांग्रेस अपनी लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रही थी, जिस आंधी या तूफान की बात कही जा रही थी, वो फिलहाल ये बता रहा है, रुझानों में ये समझ में आ रहा है कि जो जाट वोट है वो बट गया है। चौटाला और हुड्डा में जाट वोट बढ़ गया है। माना यह जा रहा था कि जाटों की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है बीजेपी से कि जाट कंसोलिडेट होकर कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि यहां पहलवान बेटियों का भी मसला था, किसानों का भी मसला था। जाटों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी, कांग्रेस ने इसको इनकैश कर लिया है ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अभी जो रुझान है तीसरे राउंड के बाद, वो ये बता रहे हैं कि जो जाट वोट है वो कंसोलिडेट नहीं हुआ है। चौटाला और हुड्डा के बीच में ये जो वोट है वो बटा है। अर्जुन, ये बात आप इसको मानने के लिए तैयार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इट इज टू सून टू से, क्योंकि तीन अभी राउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 3 राउंड्स की अगर काउंटिंग हो चुकी है उसके यार ये बात नेता लोग कहते हैं कि बड़ी शुरुआती रुझान है, तो ये है ही शुरुआती रुझान। तीन आपके राउंड्स हुए हैं अभी। ये आपके लेकिन पोल में भी यही था कि 67% जाट वोट कंसोलिडेट हुआ है कांग्रेस के फेवर में, और हमने लेकिन बाकी 33% तो गया ना कहीं। और वो सिर्फ बीजेपी विकल्प है, क्योंकि तीसरा तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग वो है प्लेयर है नहीं। हम कह रहे जेजेपी आईएनएलडी भी जाए, हाँ, लेकिन वो डिवाइड तो हुआ ना कहीं। हाँ, पर वो भी अगेन टू सून टू से, क्योंकि 72 से हमने ये पोजीशन देखी है कांग्रेस की। कांग्रेस लेकिन पूरे स्टेट के अंदर ऐसे इतने समय से ये चल रहा है कि लहर बनी हो, वो लहर 37 पर तो नहीं। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा ये है, इसमें अगर आप आंकड़े में नजर डालेंगे तो जेजेपी गायब हो रही है, तो उसका फायदा किसको है? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था। 18% वोट की बात थी, उसमें जितनी भी ज्यादा सीटें देखोगे उसमें आईएनएलडी और जेजेपी का जो वोट शिफ्ट हो रहा है वो कांग्रेस जाने की बजाय बीजेपी की तरफ जा रहा है। वो इस तरह के बरवाला में अगर आप देखेंगे, बरवाला में पिछली बार जेजेपी का कैंडिडेट था, अब की बार वहां उम्मीद जताई जा रही थी कांग्रेस के समर्थकों द्वारा कि बरवाला में हम रास्ता खोलेंगे। ओबीसी कैंडिडेट वहां से आगे हैं, लेकिन बीजेपी अब वहां मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 4 जो आपको अन्य दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1 आईएनएलडी है, 1 बीएसपी और 2 इंडिपेंडेंट है। यानी आईएनएलडी और बीएसपी कॉम्बिनेशन लीड कर रहा है। वो लीड कर रहा है 2 जगह और 2 इंडिपेंडेंट है। वो एक्सपेक्टेड लाइन। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का अकाउंट नहीं है इसमें कहीं, उनका अकाउंट नहीं खोल रहा। मैं एक बात कहूं, हरियाणा में जब 18% की बात कर रहे हैं कि 18% वोट कहां गया, हम भूल जाते हैं कि वो 18% वोट एंटी कांग्रेस वोट था, तो वो जरूरी नहीं था कि वो कांग्रेस को ही